आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। थमने लगी कोरोना की रफ्तार तो खुलने लगे स्कूल। कुलगाम में हेड कांस्टेबल को आतंकियों ने मारी गोली। पुलवामा में भी सुरक्षा बलों से मुठभेड़। गन्ना भुगतान में देरी हुई तो ब्याज के साथ मिलेगा पैसा। यूपी में किसानों से अमित शाह का बड़ा वादा। सीएम भूपेश बघेल का ऐलान, रायपुर में बनाएंगे अमर जवान ज्योति। रोको टोको, नहीं माने तो ठोको, एक और धर्म संसद और एक और नया विवाद। अमेरिका में डेल्टा के बजाय ओमिक्रॉन से हुई ज्यादा मौतें, एक दिन में मिले 34,12,000 नए संक्रमित। छत्तीसगढ़ जाएंगे राहुल गांधी, करेंगे अमर जवान ज्योति का शिलान्यास। यूक्रेन और रूस तनाव से सहमे 18,000 भारतीय छात्र, बोले कभी भी छिड़ सकता है जंग। मिस्ट्री गर्ल का हाथ पकड़े डिनर डेट पर स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, लोगों ने लगाए डेटिंग के कयास। और वेस्टइंडीज ने की T20 टीम की घोषणा, भारत के खिलाफ इन खिलाड़ियों को मिला मौका। देश में कोरोना की तीसरी लहर अब थमती नजर आ रही है। स्कूली बच्चों में संक्रमण की रोकथाम के लिए 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण भी जारी है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार पर इस मसले पर कोई बड़ी पहल कर सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह से देश भर में स्कूलों को खोलने के तौर तरीकों पर सुझाव देने को कहा है। महामारी के कम होते प्रकोप को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है और कुछ राज्य देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में शनिवार शाम आतंकियों ने एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश की। कुलगाम जिले में पुलिसकर्मी की हत्या के बाद अब पुलवामा के नायरा इलाके में भी दहशतगर्दों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। मौके पर बड़ी तादाद में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया और मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 की संख्या में दहशतगर्द घेरे जा चुके हैं। उधर शनिवार शाम को भी कुलगाम जिले के हसनपोरा में संदिग्ध आतंकवादियों ने हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह कुलगाम थाने में तैनात थे। पुलिसकर्मी को गोली लगने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरे तरीके से घेराबंदी कर ली है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। साथ ही आतंकियों के दुस्साहस को करारा जवाब दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को वादा किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो गन्ने के भुगतान में देरी पर किसानों को ब्याज का भुगतान दिया जाएगा। सहारनपुर में मतदाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा, कुछ किसानों ने मुझसे कहा है कि गन्ने के भुगतान में देरी हो रही है। देरी के लिए उस मिल से वसूली की जाएगी और किसानों को गन्ने का भुगतान ब्याज सहित किया जाएगा। अमित शाह ने किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में 42 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 21 मिलों को सपा और बहुजन समाज पार्टी ने बंद कर दिया है। उन्होंने आगे दावा किया है कि पहले सपा शासन के दौरान बिजली लगातार नहीं आती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने शहरों में 24/7 और गांवों में लगभग 22 घंटे बिजली देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों के सम्मान में प्रदेश की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण कराने की घोषणा की है। अमर जवान ज्योति का निर्माण रायपुर के 4थी वाहिनी सशस्त्र बल परिसर में किया जाएगा। 3 फरवरी को राहुल गांधी भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस बलिदानियों की पार्टी रही है, बलिदान का सम्मान करना जानती है। इतिहास गवाह है, जो भी समाज अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता, उनकी कुर्बानी की यादों को संजोकर नहीं रखता, उनकी निशानियों का अपमान करता है, वो समाज मिट जाता है। छत्तीसगढ़ में हुए धर्म संसद की काली जुबान वाला विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि अब प्रयागराज में एक और ऐसी धर्म संसद हो गई है जहां पर फिर विवादित बयानों की बौछार कर दी गई है। यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी की रिहाई की तो मांग की गई है। देश की सरकार के सामने कुछ बड़े प्रस्ताव भी रखे गए हैं। पहले प्रस्ताव में धर्म संसद में मौजूद संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की
बात कही है। दूसरे प्रस्ताव में धर्मांतरण के मामलों को पूरी तरह से रोकने के लिए कानून को और सख्त किए जाने की मांग की गई और धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। तीसरे प्रस्ताव में हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने वाले स्वामी यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को बिना शर्त जेल से रिहा किए जाने की भी मांग की गई। विश्व में कई जगह जहां कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप को यह बताकर हल्का किया जा रहा है कि यहां डेल्टा स्वरूप की तुलना में ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन अमेरिका में यही स्वरूप डेल्टा की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। यहां डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रतिदिन ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अमेरिका में पिछले एक दिन के भीतर 2267 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में बीते दिनों जहां 34,12,000 नए संक्रमितों की पहचान हुई, वहीं इसी अवधि में 10,330 लोगों ने जान गंवाई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को राजधानी रायपुर में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास करेंगे। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रायपुर में छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्सेस की 4th बटालियन के परिसर में इसका निर्माण किया जाएगा, जो कि मारे गए शहीदों की याद में जलती रहेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, कांग्रेस पार्टी का बलिदान का इतिहास रहा है और उसके कई महान नेता रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। पार्टी जानती है सभी का सम्मान करना। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के बीच भारत के लिए बड़ी समस्या 18,000 भारतीय छात्र हैं जो यूक्रेन के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन छात्रों में यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष को लेकर डर बना हुआ है। इन छात्रों का कहना है कि वे देश में संघर्ष नहीं चाहते हैं ताकि हमारी पढ़ाई बाधित ना हो। इसके लिए छात्रों ने यूक्रेन की राजधानी कीवी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। छात्रों को इस बात का डर सता रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। बॉलीवुड के हैंडसम हंक अभिनेता ऋतिक रोशन न सिर्फ अपने बेहतरीन लुक के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने दमदार एक्शन और डांस के लिए भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। लंबे समय से फिल्मी दुनिया की लाइमलाइट से दूर अभिनेता ऋतिक रोशन हाल ही में सोशल मीडिया पर छा गए। दरअसल एक्टर को मुंबई के एक लोकप्रिय जापानी रेस्टोरेंट में कैजुअल डिनर के दौरान स्पॉट किया गया। हालांकि इस दौरान सभी का ध्यान अभिनेता के अलावा एक और चीज ने अपनी ओर खींचा। इस दौरान ऋतिक रोशन के साथ एक मिस्ट्री गर्ल भी नजर आई। पेपराजी के कैमरे में कैद हुई अभिनेता इस मिस्ट्री गर्ल का हाथ पकड़े नजर आए। इस दौरान अभिनेता न सिर्फ इस मिस्ट्री गर्ल का हाथ पकड़े हुए थे, बल्कि उसे लेकर जाकर अपनी लग्जरियस कार में भी बिठाते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इस बीच वह इस मिस्ट्री गर्ल को पेपराजी से बचाते हुए भी दिखाई दिए। भारतीय क्रिकेट टीम के साथ वेस्टइंडीज को अगले महीने वनडे और T20 सीरीज खेलने आना है। दौरे पर खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा पहले ही कर दी गई है। शनिवार को T20 टीम का ऐलान कर दिया गया। भारतीय दौरे पर टीम को 3 वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज में खेलना है। T20 सीरीज 16 से 20 फरवरी के बीच खेली जाएगी। सारे मुकाबलों को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाना है। भारत के साथ खेली जाने वाली T20 सीरीज के लिए शनिवार को वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की। कप्तानी अनुभव कीरोन पोलार्ड के हाथों में होगी, जबकि उप कप्तान निकोलस पूरन होंगे। इस टीम में इंग्लैंड के खिलाफ हालिया सीरीज में खेलने वाले ज्यादातर खिलाड़ी शामिल किए गए हैं।